के सिंध प्रांत में भारी बवाल हो गया। सिंध प्रांत में गृहमंत्री के घर पर भीड़ का हमला हुआ। प्रदर्शनकारियों ने गृहमंत्री के घर में आगजनी की। सरकारी प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। कौमी तहरीक के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव हुआ। हिंसा में कई प्रदर्शनकारियों के भी मारे जाने की खबर है। सिंध के नौशारो फिरोज जिले में ये पूरा बवाल हुआ है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाक में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। सिंध प्रांत में यह हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस की यह जबरदस्त हिंसक और खूनी झड़प है। पाकिस्तान में मंत्री भी महफूज नहीं है। इन तस्वीरों से यह साबित होता है। मिर्जापुर में कांग्रेस नेताओं ने लगाए राहुल गांधी अमर रहे के नारे। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर लगाए राहुल गांधी अमर रहे के नारे। राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद लगाए गए नारे। राहुल गांधी अमर रहे, राहुल गांधी अमर रहे, राहुल गांधी अमर रहे, राहुल गांधी अमर रहे, राहुल गांधी अमर रहे। मदरसों में दीनी तालीम के साथ एनसीईआरटी और एससीईआरटी सिलेबस को लागू करने की तैयारी है। मदरसों में महाराणा प्रताप से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह खां के बारे में पढ़ाया जाएगा। मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि मदरसों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने में वो जुटे हुए हैं। सरकार में मंत्री हैं दानिश आजाद जी। दानिश जी, क्या कुछ मदरसों में अब शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होने जा रहा है? देखिए, मदरसा शिक्षा हमारे गरीब, पिछड़े, पासमानदा मुस्लिम समाज के नौजवान के लिए एक अहम शिक्षा का केंद्र है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा बेशक दीन इस्लाम की तालीम हासिल करे, बहुत जरूरी है। हमेशा हमारी मोदी और योगी सरकार ने कहा है कि मुस्लिम समाज के नौजवानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, यानी कि दीन इस्लाम भी हम पढ़ें और आधुनिक शिक्षा से भी हम कनेक्ट हों। तो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, हम उसको दीन इस्लाम पढ़ाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम उसको आधुनिक शिक्षा से भी जोड़ने का काम करेंगे। मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, ये तमाम वो सब्जेक्ट्स हैं जिसको हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी कोर्स के माध्यम से मदरसों में हम इसको कंपल्सरी के सब्जेक्ट के तौर पे लागू करेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। साइंस लैब और कंप्यूटर लैब को हम मदरसों में इंट्रोड्यूस करने का काम करेंगे। जो हमारे मदरसे में पढ़ने वाली छात्राएं हैं, बहनें हैं, उनके बेहतर भविष्य के लिए स्किल डेवलपमेंट से उनको कनेक्ट करने का काम करेंगे। करियर काउंसलिंग से उनको कनेक्ट करने का काम करेंगे। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को जो शिक्षक जो पढ़ाते हैं वो शिक्षक अच्छे आएँ तो पारदर्शिता हो भर्तियों में, इनको हम सुनिश्चित करेंगे। जो ऑलरेडी टीचर वहाँ पढ़ा रहे हैं उनको टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम टीटीपी के तहत हम उनको बेहतर तरीके से कैसे ट्रेन कर पाएँ आधुनिक शिक्षा के तहत, इन तमाम चीज़ों के लिए काम करेंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन विभाग की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने छात्रों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिव्यांग शिक्षण संस्थानों में संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करें। दिव्यांग छात्रों को किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए और इस पर सख्त नजर रखी जाए। प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएं। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन विभाग की समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देशित किया कि उत्तर प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जाए। और यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में कहा कि दिव्यांगों को हर तरह की सुविधाओं का लाभ दिया जाए और तमाम जो सरकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं उनका पारदर्शिता के साथ में लाभ दिया जाए। पेंशन योजना दिव्यांगों के लिए जो है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों को दिया जाए और उसमें भी पूरी तरीके से पारदर्शिता बरती जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज की इस समीक्षा बैठक में सीधे तौर पर अफसरों को निर्देशित किया कि दिव्यांगों के लिए योगी सरकार पूरी तरीके से खड़ी है। तमाम जो योजनाएं हैं उनका लाभ सीधे तौर पर इन्हें दिया जाए। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।